वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक मेथड किया था जिसको हमने बोला था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी भी आपने निकालनी हो उसकी निकाल सकते हो, बशर्ते आपको कुछ रूल्स याद हो जो हमने पहले ही लेक्चर में बात कर रहे थे, रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं बच्चे, तो अगर हम बात करें कि अगर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने निकाला है और हमने देखा कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, मींस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो उस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या एनोमली है और किस तरीके से आप रियल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होती है बच्चे, वो बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा, हमने एक एग्जाम्पल दिया Na2S4O6। यहाँ पर वी हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो अगर मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करूं, उसके अकॉर्डिंग सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और सल्फर का मुझे डिटरमाइन करना है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 × 2 + 4x क्यों लिया, क्योंकि सल्फर चार्ज थे। 6 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन हैव चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल पर कोई नहीं था। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, दिस इज 2 + 4x -12 में से 2 चला गया तो दैट इज 10, और उस तरफ 10 चला गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10/4 या 5/2। इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 5/2 है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सल्फर के ऊपर जो चार्ज है वो 2.5 है ना। सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है, 2.5। इट्स मीन दैट ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, फ्रैक्शनल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक्चुअली में इन 4 सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल सल्फर। तो मीन्स हमें किस तरीके से इस इंडिविजुअल सल्फर की, चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। नॉट ओनली सल्फर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करें, देखिए बच्चे, इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हमें सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं आते हैं तो हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो मींस जितने भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशंस आती है, मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। जैसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है H2S4O6, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है S4O6 2 नेगेटिव। तो ये तीनों ही बिल्कुल एक जैसे ही स्ट्रक्चर इनके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की जगह सिर्फ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन और सोडियम रिमूव कर दूं तो यहाँ पर -2 चार्ज आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। OH सल्फर 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 डबल बॉन्ड O, OH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये सराउंडिंग वाले सल्फर है और ये मिड वाले सल्फर है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डेफिनेटली ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हो तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कोई भी स्पीसीज जितने बॉन्ड अपनी तरफ खींचती है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बात करूँ सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन अपनी तरफ 2 बॉन्ड खींच रहा है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिया, -2, तो ये सल्फर कितना हो गया, +2। ठीक है, अगर हम बात करें ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो है -2, और ये जो सेंटर वाला सल्फर है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +2। यहां से अगर हम बात करें ऑक्सीजन एक बॉन्ड है तो इसके ऊपर -1 और इस वाले के ऊपर क्या, +1। यहां से सल्फर था तो इस पे 0 और इस पे भी क्या, 0, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल, अगर आप इस सल्फर की काउंट करोगे तो इस पे टोटल चार्ज कितना आया, देखिए 2, 4 और 1 5, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। इस सल्फर पे इधर सेम एटम है, इधर भी सेम एटम है, इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर है, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, 0, कोई चार्ज नहीं। इस सल्फर की बात करें, इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं, 0।
इस सल्फर की वापस बात करिए, देखिए इस ऑक्सीजन पर कितना -2, तो सल्फर पे कितना +2, इस ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे कितना +2, ऑक्सीजन पे -1 तो सल्फर पे कितना +1। होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से मैं यहाँ पर चार्ज लगा रही हूँ। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +5। इट्स मीन दैट इस H2S4O6 में या फिर Na2S4O6 में जो सल्फर है एक पे 5, बीच वाले सल्फर पे 0 और दूसरे सल्फर के ऊपर भी क्या है 5 है, तो 2 पे 5 और 2 पे 0। देखिए अगर मैं टोटल इनका काउंट करूं तो ये हो गया 10 और ये एक्चुअली में किनकी है, कितने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 की, तो इसलिए जो आंसर आया था हमारा वो 10/4 आया था और इसको सोल्व करके कितना 2.5। इसका मतलब ये जो 2.5 है दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द 4 सल्फर। लेकिन आपसे बच्चे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा उसके लिए यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सिमिलरली नेक्स्ट हम किसी भी ऐसी ही पैराडॉक्सियल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे जिसमें हमें बेसिकली स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। तो let me take caro acid H2SO5, this is called caro acid। ठीक है, इसमें हमें सल्फर की अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इसकी। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमने निकाला +1, इसके ऊपर होता है -2, तो इसकी आप डिटरमाइन करिए। इसकी आप डिटरमाइन करेंगे तो 5 2 10, 10 में से 2 चलेगी कितना, दैट इज 8। इसका मतलब यहाँ पे ये जो सल्फर है इट शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बच्चे क्या सल्फर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ये सोचने की बात है। देखिए किसी भी एटम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, इट शुड बी +6, क्योंकि सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दिस इज नॉट द एक्यूरेट ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मीन दैट हमें इस ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरीके से कन्वेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या ड्राइव करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो देखिए सल्फर, ये अगर मैं बात करूं बेसिकली ये H2SO4 से ही आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिससे आप काफी फेमिलियर भी हो। देखिए S डबल बॉन्ड O OH OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ऐसा भी दे सकते हैं SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की निकाली, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइड्रोजन अगर हटा दें तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि इधर इन 2 हाइड्रोजन के लिए मैं +2 लिखूंगी और वही -2 सामने इस पे चार्ज लगा हुआ, तो इट डजंट मैटर। ठीक है, देखिए सल्फर का निकालिए, बिल्कुल सेम वही रूल जो अभी हमने पीछे किया था। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसलिए -2 और सल्फर के ऊपर कितना +2। इस ऑक्सीजन पर -2, इस पर +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो टोटल चार्ज कितना +6। यहाँ पे सल्फर पे कितना चार्ज है टोटल +6। इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +6 इन H2SO4। वो तो यहां से भी निकल जाती है ना, क्योंकि 4 2 आए 8 में से 2 चले गए, -6 और उधर जाके कितना हो जाएगा +6, मतलब कन्वेंशनल मेथड से। लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। देखिए बच्चे मुझे एक ऑक्सीजन ऐड करना है, डेफिनेटली मैं सल्फर पर कहीं कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकती, इधर ऐड नहीं कर सकती, तो मेरे पास एक ही तरीका है कि हम क्या करें, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन इस तरफ या फिर इस तरफ एक और ऑक्सीजन ऐड कर दें। ये जो लिंकेज यहाँ पर बनी है इस लिंकेज को बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। दिस लिंकेज इज कॉल्ड पर ऑक्साइड लिंकेज। और ये जो पर ऑक्साइड लिंकेज होती है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। या तो आप पहले निकाल लीजिए कि ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, उसके बाद फिर आप कन्वेंशनल मेथड लगा सकते हैं, या यही रहने दीजिए, स्ट्रक्चर से ही निकाल दीजिए। लेकिन इस ऑक्सीजन के आने से इस सल्फर की ऑक्सीडेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब स्टिल इन दिस और इन दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6।
तो होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से आप सल्फर जो भी आपको दिया हुआ उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन यू हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट स्पीसीज। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन अनदर एग्जांपल्स, दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं। लेट मी टेक CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। देखिए बच्चे, यहां से अगर आप क्रोमियम की निकाले तो क्रोमियम को माना X, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, तो X प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, X कम आउट टू बी +10। तो क्या क्रोमियम +10 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? क्या आपने सुना है कि किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 हो? बिल्कुल भी नहीं, क्रोमियम बिल्कुल भी +10 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो अगर आप बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम 24 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें आप 3d5 4s1, ये होता है एक्सेप्शनल। ठीक है, 3d5 4s1 यानी कि वैलेंस शेल में 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे क्रोमियम 10 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब कन्वेंशनल मेथड से जो आप निकाल रहे हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज करके जो आप निकाल रहे हैं, वहां से जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है वो गलत निकल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर CrO5, क्योंकि ये मैक्सिमम सिर्फ +6 शो कर सकता है। तो बच्चे जो स्ट्रक्चर होता है इसका, इट हैव बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर लाइक दिस, इट हैव बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखिए अब आप निकालिए, आसानी से आप डिराइव कर पाएंगे। क्रोमियम और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है? 2, तो इस ऑक्सीजन पर लगा दिया -2, इस क्रोमियम पर लगा दिया +2। क्रोमियम और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है तो इस पे -1, क्रोमियम पर +1, इस पे -1, क्रोमियम पे +1, इस पे -1, क्रोमियम पे +1, इस पे -1 और क्रोमियम पे +1। तो टोटल चार्ज काउंट करिए आप, कितना आ गया? दिस इज 6, 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? +6 इन CrO5, नॉट +10। देखिए बच्चे, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कोई भी एलिमेंट शो कर सकता है वो है +8, जो कि ओस्मियम शो करता है। तो +10 तो कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो ये तो वैसे भी हमारा दिमाग लग जाना चाहिए कि +10 तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट है। अदरवाइज आप डी के जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 +2 +3 +4 +5, लेकिन हाईएस्ट कितनी शो करेंगे? जितने की उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्रोमियम की कितनी? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। या आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये परऑक्साइड लिंकेज है, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज, दिस इज ऑल्सो परऑक्साइड लिंकेज। इसका मतलब अगर मैं अब कन्वेंशनल मेथड से निकालना चाहूँ, देखो क्रोमियम को माना X प्लस, एक ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये वाला, ठीक है। और जो 4 ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं -1, किसके कारण? ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेज, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इससे निकालेंगे तो X विल कम आउट टू बी 6 मीन्स, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना पड़ा ही है ना। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, पता किया कि इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज है, फिर हमने हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट लगाया यानी कि कन्वेंशनल मेथड लगा दिया। तो यहां से भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +6 आई, और वैसे भी हमारी कितनी आ रही है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है। लेट मी डिस्कस सम अनदर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्राइब्रोमियम ऑक्टा ऑक्साइड, Br3O8, ट्राइब्रोमियम ऑक्टा ऑक्साइड। ऑक्टा मीन्स 8 ऑक्सीजन और ब्रोमियम। ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमियम का अगर आप निकालेंगे ब्रोमीन का, तो यहां पर आप निकालेंगे, देखिए हमने माना 3x प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 एंड x विल कम आउट टू बी 16/3, यानी कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हमने कहा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। आप हमसे एवरेज नहीं पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं? तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो लेट वी डिस्कस द ब्रोमीन की स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा Br3O8 का, तो बच्चे इसमें से 3 ब्रोमीन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके से 3 ऑक्सीजन एक ब्रोमीन पर, 3 ऑक्सीजन
दूसरे ब्रोमीन पर और दो दो ऑक्सीजन इस वाले ब्रोमीन पर लगे होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हो, चाहे वो आप बोल सकते हो ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर हो या फिर वो ऐसे स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जो सेंट्रल एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, यानी कि ये जो ब्रोमीन है बेसिकली कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, क्रोमियम कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। देखिए क्रोमियम 1 2 3 4 5 6, इसकी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो बॉन्ड बना सकता है। ये क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 6। सल्फर का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो, अभी ड्रॉ किया था, तो सल्फर भी मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ब्रोमीन को अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम ब्रोमीन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 7। ये वाला ब्रोमीन भी 7, यहाँ पे सेंटर वाला 1 2 3 4 5 6, ये वाला ब्रोमीन क्या बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ज्यादा कोवैलेंसी नहीं हो सकती, उससे कम तो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इस ब्रोमीन का आप निकालिए, तो अगेन -2 -2 -2, इन 3 -2 के नाम का इसके ऊपर कितना आ गया, +6, क्योंकि +2 इसके नाम का, +2 इसके नाम का, +2। यहां से ब्रोमीन सेम था, इसलिए क्या रह गया, 6, कोई चार्ज नहीं आया। यहाँ पे ब्रोमीन इसके ऊपर -2, तो इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया, +2। यहाँ पर इस ब्रोमीन के केस में अगेन -2 -2 -2, और इस पे कितना, +6, और इस तरफ से क्या आ गया, 0, क्योंकि दोनों ही ब्रोमीन यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप ध्यान देंगे, एक ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +6, एक ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +4, 2 2 4, और दूसरे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +6। आप इसको जोड़िए, 6 4 10 और 16, और कितने की है ये, 3 की, इसलिए ये जो निकली थी यहाँ पर, एक्चुअली दिस वाज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द 3 ब्रोमीन, नॉट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +6 +4 एंड +6। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। देखिए बच्चे, मैं ये नहीं कह रही आपको कि स्ट्रक्चर आपको एकदम से ही आ जाएंगे या सिर्फ एक बार में ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे। इसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सारे के सारे स्ट्रक्चर 3-4 बार एक बार ड्रॉ करके देख लेंगे, तो डेफिनेटली आप आराम से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट वी डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C3O2, दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, देखिए बच्चे, यहां पर भी अगर आप स्ट्रक्चर से निकालेंगे इसको, ये हो गया हमारा 3x प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दिस वन, तो ये 4/3 मींस x कम आउट टू बी 4/3, जो कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द 3 कार्बन। लेकिन हमसे एवरेज नहीं पूछा है, अलग अलग पूछा है, देन वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बनाए, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, दैट इज O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O। फिर तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मेथड लगाइए बिल्कुल वही, इन दोनों में क्या है, -2, इसके ऊपर क्या हो गया, +2। इस तरफ से इस कार्बन के लिए क्या आ गया, 0, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन पे इसके तरफ से 0 और इसकी तरफ से भी 0, सेंट्रल कार्बन पर कितना आ गया, 0। इस कार्बन पे इस तरफ से -2, इस पे +2, लेकिन इस तरफ से क्या हुआ, इधर भी 0। इसका मतलब एक कार्बन +2, एक कार्बन 0, दूसरा कार्बन किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एवरेज निकाली, 2 और 2 4, और एक्चुअली में ये कितने की है, 3 ब्रोमीन की है ये, 2 0 2, तो टोटल तो 4 ही हुआ, और कितने ब्रोमीन की, 3, इसलिए इनकी एवरेज कितनी आ रही थी, 4/3। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि एवरेज कोई नहीं पूछेगा, हमसे पूछेंगे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी स्पीशीज। तो कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की +2 0 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। बेसिकली तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको पता भी चल गया होगा, क्योंकि कार्बन वही 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो जितने भी स्ट्रक्चर हम प्रोबेबली ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअली में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्बन सब ऑक्साइड में भी तीनों कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
लेट वी टेक सम अनदर एग्जांपल, और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया Na2S2O3, Na2S2O3, या ऐसे दे दिया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसके अंदर, S2O3 2 नेगेटिव में फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। देखिए एवरेज निकाल के देख लेते हैं पहले तो, 3 2 6, 6 में से 2 चले गए, ठीक है, 6 में से कितना चले गए 2, तो 4, यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो आ रही है +2, 2x, एक मिनट लेट मी कैलकुलेट, दैट इज दिस इज 2 + 2x -6 = 0, उधर जाके 4 डिवाइडेड बाय में 2, ओके यस, ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी x कम आउट टू बी 2। इसका मतलब दोनों सल्फर जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है। लेकिन क्या दोनों ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है? क्योंकि हमने कहा यहां से तो हमारा क्या निकला, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकला है +2, तो मींस दोनों सल्फर की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, S और S के बीच में नेगेटिव बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ONA के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे इन सल्फर के बीच में डेटिव बॉन्ड बनता है, आप चाहें तो डबल बॉन्ड S भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली यहाँ पर क्या बन रहा है, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इससे पहले डेटिव बॉन्ड के लिए वैसे तो मैं अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगी, यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ एक बार, वैसे उसको बाद में डिस्कस भी करेंगे कि अगर दो एटम्स के बीच में डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो, ठीक है, और दोनों एटम क्या हो, सेम एटम हो, जैसे सल्फर और सल्फर, तो जो डोनर एटम होता है उसके ऊपर आ जाता है +2 चार्ज, और जो एक्सेप्टर एटम होता है उसके ऊपर आ जाता है -2 चार्ज। समझ आ रही है क्या बात करी, कि अगर 2 सेम एटम्स हो और उनके बीच में बन रहा हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड, तो जो डोनर एटम होता है उसके ऊपर आ जाता है +2 चार्ज, क्योंकि बेसिकली इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो इसके ऊपर +2, और जो एक्सेप्टर एटम आता है उसके ऊपर आ जाता है -2। तो ये जो सल्फर है इसके ऊपर -2 और इस सल्फर पर कितना +2, इस ऑक्सीजन के नाम का -2 और इस पे +2, यहां से -1 +1, यहां से -1 और +1, तो टोटल चार्ज जो है सल्फर पर वो कितना है, 2 4 5 और 6, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, मींस Na2S2O3 में एक सल्फर +6 और एक सल्फर -2, 6, और इसमें से अगर मैं करूं ये आ गया +4, और ये जो +4 है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी, 2 की, तो दैट इज व्हाई एवरेज कम आउट टू बी +2। इसीलिए यहाँ पर हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही थी, जबकि दोनों सल्फर की, एक की +6 और दूसरे की क्या है -2, दोनों को जोड़ा तो हमने +4 बचा, और ये है कितनों की, 2 की है, क्योंकि एक की ये है एक की है, तो इसीलिए एवरेज ऑक्सीडेशन क्या आ रही थी +2। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पूछा हुआ है तो ये गलत माना जाएगा अगर आपसे इंडिविजुअल पूछी हुई है। अगर एवरेज पूछी है तो आप लिख सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन से, बट ये ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे दे दिया हमें H2S2O8, H2S2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2S2O8। और यहां पे बोला यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। हमने कहा 8 2 16 -16 और +2 बच गए कितना, 40, डिवाइडेड बाय में 2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहाँ पे 7 कन्वेंशनल मेथड से, मतलब जो मेथड आप निकालते हैं, इसका मतलब सही नहीं है, अगेन वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस। तो बच्चे इसका जब स्ट्रक्चर बनाया गया तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स हैं मोस्टली जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं सल्फर के लिए, OOS डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O। आप ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही बना रही हूँ, लेकिन बेसिकली इन सबके स्ट्रक्चर वैसे तो आप 12th क्लास में जब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे या ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ेंगे,
तो वहां पे ये सिखाए जाते हैं आपको। तो अभी यहाँ पर हमने ड्रॉ किया कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, वही 6 बॉन्ड बनाएगा कौन, सल्फर। 2 यहाँ पर भी 6 बॉन्ड बन गए और जो 2 फालतू ऑक्सीजन बचे हुए थे वो यहाँ पर पर ऑक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। तो ये लिंकेज कौन सी है, पर ऑक्साइड लिंकेज। यहाँ पर क्या किया, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेके और उनको कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेके उनको यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें इस सल्फर की, आप डिराइव कीजिए -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1 -1 + 1, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6, ठीक है। इधर और इधर ये दोनों के दोनों क्या पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर शो कर रहे हैं। इस सल्फर की भी निकालेंगे डेफिनेटली सेम मेथड से, कितनी आ जाएगी, +6। इसका मतलब दोनों सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रहे हैं, +6 एंड +6, +6 एंड +6। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी +7, वो रोंग ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसमें, H2SO8 के अंदर। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है दोनों की, +6 एंड +6, 2 2 1 1। तो ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से आप ब्लीचिंग पाउडर का ले सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसमें आपसे कह दिया फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द क्लोरीन, दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो देखिए बच्चे, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इसको माना 2x, कैल्शियम के ऊपर होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, कैल्शियम के ऊपर +2 क्यों होता है, क्योंकि अल्काली मेटल है, ऑक्सीजन -2 होता है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 0, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कम आउट टू बी 0, ठीक है। तो क्या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, हमने कहा कि हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि दोनों क्लोरीन की हमसे इंडिविजुअल पूछी हुई है, एवरेज नहीं पूछी है। ये तो हमारी कितनी आई है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको देखें कि कैसे एग्जिस्ट करता है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा इसकी एग्जिस्टेंस, क्योंकि एक तो एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो बच्चे एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है ऐसे CaOCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ये जो कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो ऐसी होती है, कैल्शियम OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। अब आप चेक करिए, देखिए इसमें अगर आप निकालेंगे, इस वाले में मुझे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैंने क्लोरीन को माना X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर है -1, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या है, -1। तो यहां से अगर आप X निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी +1, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर दिख ही रहा है, क्योंकि जितना चार्ज होता है हमने कहा उसकी उतनी ही होती है। तो इस क्लोरीन के ऊपर -1, इस क्लोरीन के ऊपर +1, इसलिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 0। तो इस तरीके से 2 क्लोरीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक क्लोरीन +1 एक क्लोरीन -1, और इसीलिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिनमें हम क्या निकालते हैं, पैराडॉक्सियल या फिर एनामलस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि स्ट्रक्चर से निकल सकती है या फिर आपकी कुछ प्रायर नॉलेज हो कि कोई मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, वहां से निकल सकती है। तो यहाँ पे बच्चे एक बार और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मिक्स्ड ऑक्साइड, इन मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मुझे मिक्स ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड्स जो 2 नॉर्मल ऑक्साइड से मिलकर बने हुए हो, ऐसे ऑक्साइड्स को बोला जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट Fe3O4। यहाँ पर आप आयरन की निकालिए, 4 2 8 डिवाइडेड बाय में 3, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 8 बाय में 3, जो कि हमने कहा क्या है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट्स मीन दैट ये हमसे नहीं पूछी, ये हमसे पूछा गया हुआ है ऑल द 3 आयरन। तो मुझे क्योंकि मैंने कहा कि एक मिक्स ऑक्साइड है, और मिक्स ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉर्मल ऑक्साइड्स, 2 और मोर नॉर्मल ऑक्साइड, ऐसा जो कि 2 और 2 से ज्यादा नॉर्मल ऑक्साइड्स का मिक्सचर हो, यूजुअली 2 का।
तो बच्चे अगर मैं बात करूं Fe2O3, इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। ये इन दोनों ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो अब मुझे इंडिविजुअल इन दोनों ऑक्साइड में आयरन की निकालनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं इसमें निकालूं ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो आयरन के ऊपर कितना हो गया +2। अगर आप इसमें निकालेंगे ऑक्सीजन के ऊपर होता है चार्ज -2, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इस आयरन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। तो इसका मतलब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ पे चेक करें +2 +3 एंड +3, टोटल कितनी होगी 3 3 6 और 2 8 और डिवाइडेड बाय में 3, क्योंकि ये 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसीलिए हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 8/3। तो दिस इज द मिक्स ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। सिमिलरली लेट मी टॉक अबाउट द मिक्स ऑक्साइड MN3O4। MN3O4 यहाँ पे भी निकालेंगे, सेम एवरेज आएगी 8/3। ये किसका मिक्स ऑक्साइड है? इट इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ MnO एंड MnO2। 2 MnO एंड MnO2 का मिक्सचर है कौन? MnO3। तो यहाँ पे जो 2 मैंगनीज हैं इसकी +2, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो इसका मतलब 2 Mn+2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 1 Mn किसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ इजीली आप डिराइव कर सकते हैं। तो 1 + 4 में तो टोटल कितनी हो गई 4 2 6 8 और एवरेज 8/3। ठीक है। सिमिलरली एक और आप ले सकते हैं Pb3O4 जिसको रेड लेड भी बोलता है। यहां पर भी 8/3 निकालेंगे तो इट इज ऑल्सो अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ PbO एंड PbO2, 2 PbO एंड PbO2। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे -2 तो +2 और इस पे +4, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है तो इट्स मीन दैट 2 लेड +2 और 1 लेड किसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एवरेज 8 हो गई, 3 लेड की थी इसलिए 8/3 हो गई। तो स्टूडेंट इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि मैंने सब करवा दिए हैं, कुछ बचे भी हुए हैं जिनमें हम कुछ और रूल्स की बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को डिराइव किया जा सकता है। आज कुछ ऐसी एनामलस ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने करी जो कि आप सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते। उसके लिए या तो आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, या फिर जैसे मिक्स ऑक्साइड की हमने बात करी, या फिर उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ये मिक्स ऑक्साइड किस किस ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत लर्निंग प्रोसेस है बच्चे, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, 2-3 बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट की जिनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, या फिर कार्बन के जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें आप किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, या फिर अगर डेटिव बॉन्ड बन रहा हो 2 स्पीसीज के बीच में उनके लिए आप क्या रूल्स यूज कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।